आज हम भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी वीर तात्या टोपे के बारे में सुनाने जा रहे हैं, जिनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग यवलकर था और जिन्होंने 1857 की क्रांति में नाना साहब और रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर अंग्रेजों को 150 से अधिक मोर्चों पर खदेड़ा था। तात्या टोपे मराठा सेना के ऐसे कुशल सेनानी थे जो छत्रपति शिवाजी महाराज की गुरिल्ला युद्ध नीति में अत्यंत निपुण थे और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। उनका जन्म 1814 ईस्वी में नासिक के निकट येवला गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता पांडुरंग पंत और माता रुक्मिणीबाई थी। वे 8 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। 1818 में पेशवा बाजीराव द्वितीय की अंग्रेजों से हार के बाद उन्हें बिठूर भेज दिया गया, जहां पांडुरंग पंत अपने पूरे परिवार सहित पहुंचे। उस समय तात्या टोपे की आयु केवल 4 वर्ष थी। बिठूर में ही तात्या टोपे की शिक्षा दीक्षा हुई और उन्होंने नाना साहब तथा रानी लक्ष्मीबाई के साथ शस्त्र विद्या और युद्ध कौशल सीखा। बचपन से ही उनकी वीरता और बुद्धिमत्ता स्पष्ट दिखाई देने लगी थी। एक बार राज्य के भ्रष्ट कर्मचारी को पकड़ने पर प्रसन्न होकर पेशवा बाजीराव द्वितीय ने उन्हें हीरो से जड़ी एक बहुमूल्य टोपी भेंट की। यहीं से उनका नाम तात्या टोपे प्रसिद्ध हुआ, जहां तात्या का अर्थ स्नेह और टोपे टोपी से जुड़ा हुआ था। पेशवा की मृत्यु के बाद नाना साहब को बिठूर का उत्तराधिकारी घोषित किया गया और तात्या टोपे उनके सबसे विश्वसनीय सहयोगी बने। 1857 में जब अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़का तो कानपुर इसका प्रमुख केंद्र बना। नाना साहब और तात्या टोपे ने रणनीति के तहत अंग्रेजों को भ्रमित करते हुए विद्रोह को संगठित किया। तात्या टोपे ने सेना की नियुक्ति, वेतन, प्रशासन और युद्ध योजना का पूरा दायित्व संभाला और दिल्ली, कानपुर, झांसी, लखनऊ, कल्पी और ग्वालियर सहित अनेक स्थानों पर अंग्रेजों से भीषण युद्ध किए। झांसी की रक्षा के प्रयास में वे रानी लक्ष्मीबाई के साथ रहे। कल्पी और ग्वालियर में निर्णायक युद्ध हुए और 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। इसके बाद अंग्रेजों ने तात्या टोपे को पकड़ने के लिए भारी इनाम घोषित किया। वे लगातार स्थान बदलते रहे और संघर्ष जारी रखा, लेकिन अंततः उनके मित्र मानसिंह के विश्वासघात के कारण 7 अप्रैल 1859 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेजी अदालत में मुकदमा चलाकर 18 अप्रैल 1859 को उन्हें फांसी दिए जाने की एक प्रबल मान्यता है। हालांकि उनकी मृत्यु को लेकर आज भी 2 धारणाएं प्रचलित हैं। फिर भी यह सत्य है कि उनके बलिदान के बाद 1857 की क्रांति बिखर गई। ऐसे अमर सेनानी का इतिहास पाठ्यक्रमों और फिल्मों में सीमित रह जाना दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि आने वाली पीढ़ियों को यह जानना आवश्यक है भारत की स्वतंत्रता कितने वीरों के बलिदान से मिली। जय हिंद, जय भारत।